दोस्तों नमस्कार, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर आपका घंटा टॉप में। और वन दरोगा के जो 316 पद घटाकर 39 करने की तैयारी है, उसको लेकर एक अच्छी खबर भी है और एक बुरी खबर भी है। अच्छी खबर मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि क्या वो अच्छी खबर है, क्योंकि यूके ट्रिपल एससी ने जो सरकार को पत्र लिखा था कि भैया हमें जवाब दीजिए कि आखिरकार हम भर्ती 316 पर कराएं और 39 पदों पर कराएं, तो उसका जवाब ट्वीट के माध्यम से हमें पता चला है कि ट्वीट के माध्यम से दे दिया गया है। ठीक है, तो जो वन संरक्षक हैं फिलहाल उत्तराखंड के, उन्होंने जो है सरकार यूके ट्रिपल एससी को जवाब दे दिया है। बहुत बड़ी खबर है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी उन अभ्यर्थियों के लिए। लेकिन अभी फिलहाल इस पर कुछ संवाद जारी नहीं हुआ है, अभी फिलहाल कुछ भी इसमें कहा नहीं जा सकता। इसीलिए मैंने, अगर मान लीजिए 39 पदों पर अगर आपका यहां पर रिटर्न कराया जाता है, 39 पदों की बात हो रही है, तो ये पूरी सारणी है, इसको जरा समझिए और उसके बाद वो खबर मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार 316 में सरकार ने क्या जवाब दिया यूके ट्रिपल एससी को। तो पहले वन दरोगा के 316 पद हैं, जनरल की मैं फिलहाल बात कर रहा हूं। 316, देखिए टोटल सबको 316 पद मिले हैं। अब इसमें अगर सामान्य की बात करो तो 162 सीटें सामान्य की हैं, जिसमें से वुमन जो महिलाओं का आरक्षण 90 होगा और 6 आरक्षण जो है डीएफएफ का होगा। इसके हिसाब से 15 सीटें जो है एक्स सर्विसमैन की होंगी और टोटल 316 में 51 पद सिर्फ पुरुष सामान्य श्रेणी के लिए हैं, मतलब जनरल कैटेगरी के। ठीक है, 51 पद हैं अगर 316 पर भर्ती होती है। लेकिन अगर 39 पदों पर भर्ती होती है, अगर 39 पदों पर भर्ती होती है तो सामान्य की आप सोचिए कितनी सीटें होंगी। मानकर चलिए आप सामान्य की कितनी सीटें होंगी अगर 39 पदों पर भर्ती होती, तो सामान्य की लगभग 15 सीटें मानकर चलिए। ठीक है, और उसमें 30% आपको जनरल को भी देना है ना। 39 सीटों में आपको 30% महिलाओं को भी देना है, 2% आपको डीएफएफ को भी देना है, एक्स सर्विसमैन को आपको 5% भी देना है। इसका मतलब अगर 39 पदों पर भर्ती होती है तो सामान्य की सीटें पता कितनी होंगी, पुरुष की बात कर रहा हूं, सामान्य पुरुष की 5 से 6 सीटें, बस इससे भी कम हो सकती हैं, 4 सीटें पर। अगर 39 पर मुकाबला होता है तो 4 से 5 सीट पर पुरुष की टक्कर होगी सामान्य की। अब आप इस पर गौर कीजिए कि आपने 80,000 फॉर्म तो भर दिए, उसमें से लगभग मुझे लगता है 40-45 के हेर फेर में पुरुष अभ्यर्थी होंगे सामान्य के, और वो सिर्फ 4 से 5 सीट के लिए लड़ेंगे। 40-50 हजार अभ्यर्थी, यानी कि करोड़ों रुपए की फीस। ठीक है, ये मैं आपको समझा दिया हूं। अब मैं आपको समझाता, खैर इसमें महिलाओं का अगर 316 पदों पर ही हो रही है तो इसमें महिलाओं का सबसे बड़ा भागीदार है। तो मैं महिलाओं को कहूंगा, जो फीमेल अभ्यर्थी हैं, ये मौका आप मत छोड़ना। ये 316 पर अगर ये एग्जाम होता है तो मान लीजिए 39 पदों पर ये करने की सोच रहे हैं, तो आप इसमें अड़िए, लड़िए और हमारे साथ आइए, क्योंकि आप सबका सपोर्ट इसमें बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब खुशखबरी थोड़ा दिखा देते हैं कि आखिरकार क्या खुशखबरी है। लेकिन वो खुशखबरी बड़ी है छोटी है ये मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो में, पहले देखिए वो खुशखबरी है क्या। हमारे एमडी उनियाल जी हैं, इन्होंने जो है एक ट्वीट किया था हमको लेकर, घंटा टॉप को और महादेव उनियाल को और इसको सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को, इनको इन्होंने ट्वीट किया और यहां पर इन्होंने लिखा था कि भैया हमें ये बताइए कि वन दरोगा की कितनी भर्तियां रह गई हैं और क्या 316 पर ये एग्जाम होगा। तो यहां पर मनोज चंद्रन आईएफएस हैं और ये फिलहाल मुख्य संरक्षक हैं उत्तराखंड के। मतलब जो भर्तियां होंगी, जो सारी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है, यही डिसाइड करेंगे। और जो चिट्ठी गई है वो इन्हीं के पास गई है, यूके ट्रिपल एससी की, जो संतोष बड़ोनी ने चिट्ठी पर लिखा था कि हम 316 पदों पर भर्ती कराएं या 39 पदों पर कराएं। तो मनोज चंद्रन ने फिलहाल आप लोगों को खुशखबरी दी है। अब इन्होंने लिखा है कि मैटर इन पेंडिंग इन ऑनरेबल हाई कोर्ट, सो थो सिलेक्शन विल बी डन बाय फॉर ऑल 316. Appointment order will be issued for only 105 persons as per court order, and remaining 211 appointment order will be issued after getting permission from court. ठीक है, इसका मतलब साफ है, इन्होंने कहा है कि 316 पदों पर ही भर्ती होगी। और अभी फिलहाल अपॉइंटमेंट जो ऑर्डर है वो 105 लोगों जो भर्ती है उसको लेकर दिए गए, और 211
जो पोस्ट होंगी वो कोर्ट के ऑर्डर के बाद होंगी, लेकिन यहां पर तो ठीक है। अब जब एमडी उनियाल ने फिर से पूछा कि ओके सर, हाउ मेनी वैकेंसीज आर प्रेजेंट टाइम इन डिपार्टमेंट एंड इट विल बी इंक्रीज और डिक्रीज अंडर टू 105 एंड हॉनरेबल आईएफएस ऑफिसर प्लीज रिप्लाई यूके SSSC लेटर। इन्होंने वही जवाब दिया जो इन्होंने वही पूछा कि यूके SSSC के लेटर का जवाब दीजिए जो उन्होंने आपको भेजा है। तो इस पर क्या कहते हैं मनोज चंद्रन जी? उन्होंने कहा ऑलरेडी रिप्लाइड टू यूके SSSC टू प्रोसीड विद सिलेक्शन फॉर 316 सीट्स। का मतलब साफ है दोस्तों कि मनोज चंद्रन जो आईएफएस हैं और जो मुख्य संरक्षक हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि भैया 316 पोस्ट पर ही हमने यूके SSSC को अपना पत्र दे दिया है, यानी कि उसका जवाब दे दिया है। एमडी उनियाल जी का भी आप लोगों को शुक्रिया होना चाहिए कि लगातार जो है ट्विटर पर लगे रहे, ट्विटर पर इन्होंने सवाल पूछे और अब जो है जो मनोज चंद्रन आईएफएस हैं उन्होंने साफ तौर पर जवाब दे दिया है कि यस, ऑलरेडी रिप्लाइड टू यूके SSSC टू प्रोसीड विद सिलेक्शन ऑफ 316 सीट्स। तो काफी अच्छी बात है, ये भी आप पूरा पढ़ सकते हैं। तो इस पर कितनी सच्चाई है और क्या है ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा जरूर, क्योंकि यूके SSSC संतोष बडोनी का जवाब भी इसमें लेना बेहद ही जरूरी है कि भाई आपको क्या जो चिट्ठी आपने भेजी थी उसका जवाब मिला। क्योंकि हमें यहां से तो ये है कि मनोज चंद्रन आईएफएस हैं, उन्होंने यहां पर अपना जवाब दे दिया है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अभी तक तो पॉजिटिव खबर ही आ रही है 316 पोस्ट पर, जो हमें जो है मनोज चंद्रन जी ने बताया है। ठीक है, आगे जो भी होगा, जो भी अपडेट होगा, इस मुद्दे को मैं ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। मैं वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।